बैंक स्टेटमेंट एंट्री टैली प्राइम में देखिए कैसे होता है। ये है आपका बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पर आपका बैंक लिखा हुआ, अकाउंट नंबर, कैश क्रेडिट, अकाउंट टाइप कैश क्रेडिट, ये आपका बिजनेस का नेम एबीसीडी एंटरप्राइज, ये आपका स्टेटमेंट जनवरी मंथ का। तो देखिए इसको टैली में कैसे एंट्री करते हैं। टैली प्राइम में वाउचर, सबसे पहले रिसीव, यहाँ पे जो भी ऐप है वो आपका ओपनिंग बैलेंस है कैश क्रेडिट लोन का। सबसे पहले F6 रिसीव, F5 पेमेंट मोड, F6 में होगा रिसीव। डेट, रिसीव F6 डेट, यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर क्रिएट करना है, ऑल सी, कैश क्रेडिट लोन विद एबीसी बैंक, अकाउंट नंबर अंडर बैंक ओडी। जेहेतु ये लोन का अकाउंट है, यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर होगा, आईएफएससी कोड, बैंक नेम भरना है यहाँ पर। एड्रेस, जीएसटी नंबर देना है, पार्टी का नेम, ऑल सीक्रेट अंडर सन्डी डेटर्स, एड्रेस, जीएसटी नंबर देना है, वैल्यू, नरेशन देना है, पेमेंट, F5, बैंक अकाउंट, ऑल सीक्रेट, पार्टी नेम विकास घोष, वैल्यू, नरेशन, बीइंग अमाउंट पेड, एज पर चेक नंबर 1 2 3 4 5 6, देखिए बैंक ओडी, यहाँ पर स्टेटमेंट आपका जो एंट्री किया है। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, ऑल टू सेल्फ, कैश डिपॉजिट है,
cash withdrawal, sorry, to sell cash withdrawal. All to copy. A4 contra, date, cash, bank account, value, being cash withdrawal, cash deposit, बैंक स्टेटमेंट, ओपनिंग को भर देते हैं, एंटर, कंट्रोल एंटर, अल्टर, यहाँ पर ओपनिंग 50,000, क्रेडिट बैलेंस होगा यहाँ पर डेबिट है, नेगेटिव डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस देखिए 41,600, क्लोजिंग यहाँ पर। अब दूसरा एंट्री, डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, ऑल टू कॉपी, डेट, बैंक यहाँ पर, कैश, वैल्यू, यहाँ पर जितने का नोट आपने जमा किया है उसका डिटेल्स यहाँ पर डिटेल्स देना है, कितना का नोट कितना जमा किया है। बीइंग कैश डिपॉजिट, उसके बाद ट्रांसफर टू ओन अकाउंट, बिजनेस का दूसरा जो करेंट अकाउंट है सीसी लोन से वहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है अमाउंट, तो कॉपी कर लेते हैं, ये क्वांटिटी में होगा, कॉन्ट्रा कॉपी ऑल टू अकाउंट नंबर 000 सीसी लोन अकाउंट 6,000 बीइंग अमाउंट ट्रांसफ़र, उसके बाद TDS पेमेंट एंट्री को कॉपी कर लेते हैं, ऑल टू डेट, बैंक, TDS ऑल सीक्रेट ऑलरेडी है, TDS का अंडर करेंट लायबिलिटीज होगा, सेव, वैल्यू यहाँ पर नरेशन, अब TCS पेमेंट, TCS अंडर करेंट लायबिलिटीज, वैल्यू
narration, TCS paid। अब कमीशन रिसीव हुआ है, रिसीव वाला एंट्री को कॉपी कर लेता है ऑल टू, पहले वाला एंट्री ऑल टू कॉपी, डेट, कमीशन, इनडायरेक्ट इनकम अंडर वैल्यू, मेकिंग कमीशन रिसीव, उसके बाद बैंक चार्ज, NFT आरटीजीएस जो किया है उसके बदले उसके लिए कुछ चार्ज किया है बैंक ने, बैंक चार्ज अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मेकिंग बैंक चार्ज अगेंस्ट NFT आरटीजीएस। उसके बाद एडवांस टैक्स पेमेंट, डेट यहाँ पर एडवांस टैक्स। आप जिस असेसमेंट ईयर का कर रहे हैं 24-25 अंडर लोन्स एंड एडवांस एसेट वैल्यू 20,000 being advance tax paid, self assessment tax, as per check number, WBSC का पेमेंट किया है, वो जो आपकी इलेक्ट्रिक बिल है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज WBSC ये इलेक्ट्रिक का जो चार्ज है, चाहे तो आप इलेक्ट्रिक चार्ज भी लिख सकते हैं, या बिल को आपने WBSC का नाम पे किया है तो यहाँ पर WBSC लिखना होगा। हमने एक एंट्री से कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज इनडायरेक्ट एक्सपेंस being amount paid to WBSC against इलेक्ट्रिक चार्ज, या WBSC भी कर सकते हैं आप अगर उसके नाम बिल एंट्री किया है तो। देखिए उसका लेजर दिखाता हूँ, डिस्प्ले अकाउंट्स बुक लेजर WBSC उसके नाम किया है, इसीलिए उसी के नाम पे किया है पेमेंट, ये वाला। अब मान के इनमें बैंक इंटरेस्ट लेता है, इंटरेस्ट का एंट्री करता हूँ, इंटरेस्ट ऑन CC लोन अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन CC लोन कैस्केडेड लोन, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नरेशन,
सेव। तो आपने देखा कैसे बैंक एंट्री टेलीग्राम में एंट्री होता है। ये देखिए क्लोजिंग बैलेंस 63849। मिल गया क्लोजिंग बैलेंस। ये देखिए ये वाला है TCS का एंट्री आपने जो किया है, TDS FD सिंडिकेटर्स, जिसका आप पेमेंट किया है, सिंडिकेटर्स आप रिसीव किया है जिसके पास से। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। PL में देखिए बैंक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इनडायरेक्ट इनकम, कमीशन, ये वाला एंट्री। बैंक अकाउंट जो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे,